हाय गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग सब ठीक हो, आपके घर में सब लोग सेफ है, हेल्दी है। सो फाइनली मैंने जो कंटेंट देखना था मैंने कंप्लीट किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये रिव्यू शूट करने बैठा हूँ। अगेन आई एम प्रेजेंटिंग माय व्यूज़ ऑन अ के ड्रामा। के ड्रामा देखने के बाद बहुत खुशी होती है, मेरे दिल के बहुत करीब है। तो ये ड्रामा का नाम है डॉक्टर रोमांटिक। इसके 2 सीजन्स है, सीज़न 1 एंड सीज़न 2। ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और मेरे को कुछ नहीं बोलना है, बस आप सब छोड़ छाड़ के ये देखो। 36 घंटे का पूरा कंटेंट है। हर एक एपिसोड, सीज़न 1 में 21 एपिसोड है, सीज़न 2 में 16 एपिसोड है। हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट के आसपास है। तो आपको आराम से बहुत टाइम दे रहा हो देखने के लिए। तो डॉक्टर रोमांटिक एक बहुत अच्छा मेडिकल के ड्रामा है। मेडिकल के ड्रामा है जो पूरा एक हॉस्पिटल डॉक्टर्स के इर्द गिर्द घूमता है। तो स्टोरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी में जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है डॉक्टर किम साबू, या आप उनको डॉक्टर बुयोन जो बोलते हो, सब लोग प्यार से उनको टीचर किम भी बुलाते हैं। जो प्ले किया है एक्टर हांसू क्यू ने। हांसू क्यू वो साउथ कोरिया में बहुत ही रिनोन्ड एक्टर है, मतलब ही इज़ अ वेरी रेप्यूटेड एक्टर और बहुत सालों से एक्टिंग कर रहे हैं वो। तो ये एक बहुत ही टैलेंटेड सर्जन दिखाए गए, जो बताया जाता है कि साउथ कोरिया में ही इज़ द ओनली सर्जन जिनको ट्रिपल बोर्ड सर्टिफिकेशन मिला है। ट्रिपल बोर्ड सर्टिफिकेशन का मतलब है ही कैन डू जनरल सर्जरी, ही कैन डू कार्डियो सर्जरी, ही कैन डू न्यूरो सर्जरी। तो इतने टैलेंटेड होते हैं ये। साउथ कोरिया की सबसे बड़ी मेडिकल हॉस्पिटल में ये सबसे फेमस सर्जन रहते हैं। पूरे सब पेशेंट्स को इनके साथ ही सर्जरी करानी होती है, बिकॉज इनको कहा जाता है कि ही हैज़ हैंड्स ऑफ गॉड, क्योंकि इनका सक्सेस रेट 97% दिखाया गया है सीरीज़ में। फिर एक इंसिडेंट होता है जिससे ये वो हॉस्पिटल छोड़ देते और एक छोटे से प्रोविंस में, जो आप गांव ही बोल दो या एक स्मॉल टाउन बोल दो, वहाँ के हॉस्पिटल में जाके ये काम करना शुरू करते हैं। तो मैं आगे इसके कुछ नहीं बोलूँगा, आपको बस ये देखना है कि ये सीरीज़ में जो प्रिंसिपल्स दिखाए हैं ये कैरेक्टर के, जो उनकी फिलोसॉफी दिखाई, जो उनकी आइडियोलॉजी दिखाई, इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो प्रैक्टिकल कि आज के वर्ल्ड में भी आप ये आइडियोलॉजी से जी सकते हो। और ये सीरीज़ में एक विलन भी है जो उनको इनकी रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहता है, इनके करियर को ख़त्म करना चाहते हैं, इनके हॉस्पिटल को पूरा तहस नहस करना चाहते हैं। बट ये जिस तरह से वो हर एक फाइट के सामने खड़े होते हैं और उनके प्रिंसिपल्स को सेक्रीफाइस ना किए बिना सबको, पेशेंट्स को भी ट्रीट करते हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखा है। ये एकदम टैलेंटेड सर्जन होते हैं, देयर इज़ नो बेटर सर्जन अदर देन हिम। और इनके साथ काम करना भी एक बहुत टास्क रहता है। तो जो लोग इनके साथ काम करते हैं वो भी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और यंग डॉक्टर्स नहीं होते उनके हॉस्पिटल में, तो 2 डॉक्टर्स होते हैं जो इनके एक्सपेक्टेशंस को मैच करते हैं। तो ये सीरीज़ एक एक केसेस, मतलब ये जो गांव के हॉस्पिटल दिखा है उसमें ये इमरजेंसी वार्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल ऐसा दिखा है कि जो लोकेशन है वो हॉस्पिटल का वो 5 हाईवे को कनेक्ट करता है। तो एवरी डे उनको एक्सीडेंट केसेस बहुत आते हैं। तो ये हर एक केस, हर एक एपिसोड में जो एक मेडिकल केस दिखाया गया और उसकी सर्जरी, उसके कॉम्प्लिकेशंस और जिस तरह से एक टीचर की डिसीजंस लेते हैं वो बेहतरीन है। दैट विल कीप यू ऑन द एज, दैट विल कीप यू हुक टू द सीट्स। और आपको बहुत नॉलेज भी मिलेगा, मतलब सुपर, इट इज़ एब्सोल्युटली सुपर। और हर एक एपिसोड में जो स्टोरीज़ है, जो अलग अलग सब प्लॉट्स चलते होते हैं और एंड में जब भी रिवील होता है वो बहुत मज़ा आता है। आई एम सीरियसली रूटिंग फॉर सीज़न 3 ऑल्सो। तो आपको तो ज़रूर देखना है। एक्टिंग की बात करें तो हांसू की हो, तो एज टीचर किम, डॉक्टर किम, ही इज़ द बेस्ट। और उनके साथ जो अदर कैरेक्टर्स है वो, मतलब अपना ध्यान उनके ऊपर कम जाता है, पर उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है जो उनके हॉस्पिटल में एज सर्जन्स काम करते होते हैं। बट आप उनको छोड़ो और यही है मेन कैरेक्टर हांसू क्यू, जो टीचर किम का कैरेक्टर है। और इनकी फाइट होती है उनके मेन हॉस्पिटल के चेयरमैन के साथ, चेयरमैन 2 जो बोलते हैं उनको। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये सीरीज़ की जो मैसेज दिया ये सीरीज़ ने, स्पेशली टीचर किम के कैरेक्टर ने, कि आपके जो प्रिंसिपल्स है, आपके जो वैल्यूज़ है, उनको कोई भी सिचुएशन है, कितनी भी टेम्पटिंग सिचुएशन हो, कितनी भी भयानक सिचुएशन हो, उनको सेक्रीफाइस नहीं करना है और वही प्रिंसिपल्स पे अड़े होके आपका काम करना है, वो दिखाया है। और अल्टीमेट मैसेज जो है सीरीज़ का कि डॉक्टर्स पेशेंट के बिना कुछ भी नहीं है। तो टीचर किम का यही दिखा है कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी टाइप का पेशेंट हो, कोई इतनी भी कॉम्प्लिकेशंस हो,
कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, बट पेशेंट को ही बचाना है, उसी को रियल डॉक्टर बोलते हैं। तो उनका वही एक आप ध्येय बोल सकते हो, या उनका वही की ऑब्जेक्टिव रहता है कि बस पेशेंट आया तो उसकी लाइफ बचानी ही है, कुछ भी हो जाए। और इसके वजह से जो दूसरे हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट होते हैं, जो ये थॉट प्रोसेस से क्लैश करते हैं, और ये सब पूरी सीरीज में एकदम बेहतरीन तरीके से दिखा है। और अल्टीमेटली सीरीज यही बोलती है कि असली डॉक्टर वही है जो पेशेंट्स को बचाता है, और पेशेंट्स की वजह से ही डॉक्टर्स होते हैं। तो मतलब आई वाज लाइक, हर एक एपिसोड में जो मेडिकल केसेस दिखाए हैं वो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, और अल्टीमेटली जो सीरीज़ का मेन प्लॉट है वो भी कैसे आगे बढ़ता रहता है धीरे धीरे। और अल्टीमेटली सीज़न 2 का लास्ट एपिसोड को तो आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब जब भी वो पूरा रिवील होता है और अल्टीमेटली टीचर किंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट होता है, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो मेरे तरफ से तो एक 2 thumbs up फॉर दिस सीरीज़, एंड इट इज़ अ डेफिनेट वॉच। आप देखना, पेशेंस रखना। मैं घड़ी घड़ी कहता हूँ मेरे व्यूअर्स को कि कंटेंट देखने के लिए पेशेंस चाहिए। आज की तारीख में अपनी जनरेशन ऐसी हो गई है कि उनको सब कुछ फटाफट चाहिए। सिर्फ फटाफट मिलना पॉसिबल नहीं है, आप एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। कोई भी कंटेंट बनता है तो हर एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, उसको डेवलप करना और अल्टीमेटली उसका कैरेक्टर आर्क पूरा करना, और देन उसको कैरेक्टर को एक एंड देना, उसमें टाइम लगता है। जितना डिटेलिंग होता है उतना ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप पेशेंस रखो, इसे देखो तो 100% फुल एंजॉय करोगे। जितना इम्पेशेंट रहोगे उतना आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये तो कोई भी कंटेंट के लिए, नॉट ओनली फॉर दिस, और के ड्रामास के लिए तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो मैं वापस आऊँगा एक नया के ड्रामा लेके, बट तब तक आप ये देखो। इट इज़ 100% हाईली रिकमेंडेड सीरीज़। इसका सीज़न 1 2016 में आया था, सीज़न 2 2020 में आया था। दोनों नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। स्टॉप एवरीथिंग, गो फॉर इट। अब रोज़, हाँ, और मेरी एक खास एडवाइस है, आप कंटिन्यूस मच देखना। के ड्रामाज आर नेवर एवर रिकमेंडेड फॉर अ बिंज वॉच। आपकी आंखें ख़राब हो जाएगी क्योंकि उनके एपिसोड बहुत लंबे होते हैं। दिन के 2 देखो, दैट्स इट। आपको ओवर द कोर्स ऑफ 10 डेज या 15 डेज ख़त्म होगा, चलेगा, बट प्लीज़ बी केयरफुल। सो उम्मीद है आप लोग सेफ रहोगे। टिल देन मैं नेक्स्ट व्यू भी मेरा के ड्रामा होगा, मैं नेक्स्ट व्यू लेके आऊँगा। तब तक आप लोग ये देखो और मज़े करो, एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।